आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि जामिया हमदर्द एक डीप यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 1989 में एक आपका एक MOA आया। तो वो MOA में जामिया हमदर्द सोसाइटी और फाइनेंस कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और आपके बिल्डिंग वर्क्स कमेटी, इस तरह के रेगुलेशन आता है। तो उस जमाने में नहीं आया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल डीप यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस लागू किया और 2010 में वो MOA UGC ने अपने अख्तियार में ले लिया कि UGC ही MOA को बनाएगी और सारे डीप यूनिवर्सिटी को उस MOA को मानना पड़ेगा। तो 10 में कई चीज़ें हुई, आप लोग भी साक्षी हैं इस चीज़ के कि वो लागू नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी। किसी लोगों का कोई पर्सनल एजेंडा रहा होगा, जो भी होगा वो लागू नहीं हो पाया। 13 में फिर वो अमेंडमेंट लाई, फिर 16 में वो फिर एक UGC रेगुलेशन लाती है और उस वक्त जो वाइस चांसलर थे उन्होंने 16 भी नहीं कर पाए, फिर वो 19 में जमा हुआ और उस वक्त उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज को एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन बताया। तो UGC ने बाद में बोला क्योंकि आपका एक भारत सरकार का गजट परमिशन नहीं है, जिसको कई बार UGC ने अपने कमीशन में भी लाया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं पेपर में दिखा सकता हूँ। तो ये सारे पेपर हैं जिसमें UGC ने हमने लेटर लिखा कि आपका अमेंडमेंट जो है वो सारा पास करते हैं, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज को एक स्कूल डिक्लेयर कर दीजिए, जिसके लिए काफ़ी लीगल हुआ। हम उस दिन से लगे रहे कि किसी तरह हम इसको स्कूल डिक्लेयर करें। कई रीट गई, कई रीट हम, और उस बीच हम लोगों ने अपना जामिया हमदर्द सोसाइटी को लागू कर दिया। और 19 में जो 18 के MOA में सोसाइटी तो दिखाया, लेकिन उसका कंपोजिशन गायब हो गया। ये बहुत सारी परेशानी से हम लोग गुजरे और 23 में UGC फिर से एक रेगुलेशन लाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को वो हटा देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है 23 में। और 23 का रेगुलेशन आता है 6 जून 2023 में और उस गजट लिखा हुआ है कि जिस दिन से ये रेगुलेशन आया वो आप पे लागू हो गया। तो हम लोगों ने भी सोसाइटी में EC में सबसे पास करा के रेगुलेशन को जमा कर दिया और उस रेगुलेशन में क्योंकि UGC ने कहा है कि वो एक स्कूल है तो हमने स्कूल लिखा है और वो जमा हो गया। UGC आज कल में इसको हमें MOA आपको वापस करेगी और UGC क्योंकि कई टाइम से हम लोग को बोल रही है कि आप स्कूल बनाइए। तो जब हम लोग इस चीज़ को फेल हो गए कि हम नहीं कर पा रहे थे लीगल कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो UGC ने हमारा ग्रांट को रोक दिया कि जब आप पूरा कंप्लायंस करेंगे तभी हम आपको ग्रांट रिलीज करेंगे और आपका ग्रांट बढ़ाएंगे। तो ये चैलेंजेस हमारे पास है और हम उसको कर भी रहे हैं और हमने कर भी लिया। हमने UGC में जमा कर दिया 23 को और 23 का रेगुलेशन जो है वो आप पे उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन से 6 जून का डिसीजन आया और उसमें पूरा अधिकार वाइस चांसलर को दिया गया है। उसमें सोसाइटी ही आपका गवर्निंग बॉडी है, EC है, फाइनेंस कमेटी है और इस बीच इन लोग मेडिकल कॉलेज ने अपना बिना हमारे फाइनेंस कमेटी और EC के अप्रूवल से अपना अकाउंट चेंज कर दिया। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्रिमिनल इशू था। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, दिल्ली पुलिस ने देखा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है तो उन्होंने EOW को केस दे दिया। EOW इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको सजा मिलेगी कानून के तहत। तो मेरा यही कहना है कि वी आर कमिटेड टू बाउंड टू फॉलो द UGC रेगुलेशन। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को ही लागू करेंगे इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि हम एक एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें कहीं भी इसकी वो नहीं है कि हम ये फीस एंड बेड पे करेंगे कि यहाँ प्राइवेट है, यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ सेल्फ फाइनेंस है, ऐसा कुछ नहीं। एक कानून होगा, वो कानून UGC का है और UGC के ही कानून से चलेगा। बस अगर आप